कि इसकी कौन सी स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनता है, ठीक है ना। और ये ऐसा तरीका है, ये अगर आपको याद हो गया तो हाई स्कूल में 5 नंबर आपके 100% पक्के हो गए, ये मान लो। और ये बहुत ही खास तरीका है, इसका कैसे किरदार खींचा जाएगा और कौन सी स्थिति में कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वन शॉट वीडियो में पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान दें, ये बच्चों है आपका अवतल दर्पण। ये बाहर खुरदरा होता है, बाहर कैसा होता है, बोला करो, बाहर कैसा होता है बच्चों, ओके। तो ये है आपका अवतल दर्पण। अब इसका मैं डाल देता हूं, ये मुख्य है, ये क्या है, मुख्य है, क्या बच्चों, ये मुख्य अक्ष। अब मुख्य यहां से प्रारंभ होता है और इधर का जो एरिया है ये अनंत है, अननोन प्लेस अनंत है। अनंत का मतलब हमें पता नहीं, अनंत का मतलब हमें पता नहीं, अनंत का मतलब हमें पता नहीं, ठीक है ना। तो ये एक मुख्य अक्ष है और ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जहां अवतल दर्पण को हम M1 और M2 से दिखा देते हैं, इससे M1 M2 से दिखा देते हैं बच्चों। इसका ये जो जहां पर मुख्य अक्ष गुजरता है, जहां पर काटता है दर्पण को, इसको ध्रुव P कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव P कहते हैं। और ठीक इसको दो करके इसको गोली कर देते हैं इस तरह से। तो आपको ये लग रहा होगा कि एक गोला बन के तैयार होता है, ये गोले के आकार का हो जाता है। तो यहाँ पर बीच में जहाँ गोले को रख करके एक पूरा वृत्त बनता है, गोले को रख करके एक पूरा वृत्त बन जाता है, ठीक है ना। इसको देख लेंगे इस तरह से, ये पूरा एक गोला बन के तैयार हो जाएगा, यानी बच्चों तो ये गोला बन के तैयार हो जाता है। इसको काट करके आधा, जहां पर इसको काटा जाता है, ये जहां पर ये काटा जाता है इतना, जहां से ये काटा जाता है, आधा पार्ट अलग होता है, आधा वो खड़ा होता है। जहां पर ये आधा होता है, ये वक्रता केंद्र C होता है, ठीक है ना। अब इस टोटल दूरी के आधे, ठीक आधे बिंदु पर फोकस बिंदु F होता है। इतनी बात समझ गए। एक टोटल वक्रता केंद्र का वक्रता त्रिज्या से आधा फोकस दूरी होती है, यानी इतनी दूरी है, ये फोकस दूरी है और ये इसके बराबर है। ये टोटल P से लेकर के C तक की दूरी, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जहां P से लेकर के C, ये टोटल जो दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या C कहते हैं। और M से लेकर के ध्रुव P तक की दूरी, इसको स्मॉल f फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देंगे, अगर अब इनके प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे, किसकी स्थिति बात करेंगे, प्रतिबिंब, इसका कहां प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बेटा बता दें 5 प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, 5 प्रतिबिंब इसके उल्टे बनते हैं और एक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है, और 5 प्रतिबिंब इसके वास्तविक बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, सबसे पहले मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष से इस अनंत पर हमने कोई एक वस्तु रखी हुई है, जैसे मान लो एक यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है। अनंत का मतलब अपरिभाषित, इनफिनाइट, इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, अनंत बोलते हैं, अनंत। अननोन प्लेस है ये, अननोन प्लेस पर हमने कोई ये वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये इसकी स्थिति नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस बिंदु F पर जाकर के बनेगा। कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु F पर बनेगा। ये फोकस बिंदु F है। ये पहला प्रतिबिंब
पहली वस्तु की स्थिति अनंत पर थी तो ये कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु F पर बनेगा। ये पहला प्रतिबिंब हो गया। और ये बच्चों कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। नंबर 1 ये कैसा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। नंबर दूसरी बात क्या है, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। नंबर 3 बात, ये उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा बनेगा। 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात, अनंत पर होगा, फोकस बिंदु F पर इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा। किससे छोटा बनेगा बेटा, वस्तु से। वस्तु मान लीजिए ये वस्तु मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की है तो ये प्रतिबिंब मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का बनेगा, छोटा बनेगा। ओके। दूसरी बात, अब हमने इस वस्तु को आगे बढ़ाया। अब हमने ये वस्तु रखी कहां पर, मुख्य अक्ष पर रखी। हमने वस्तु कहां रखी है बच्चों, मुख्य अक्ष पर रखी है। तो जब मुख्य अक्ष पर वस्तु रखी होगी तो ये C, ये वक्रता केंद्र C और F के बीच में ये वस्तु यहाँ पर बन जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा ये भी, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, लेकिन पहले में थोड़ा बड़ा होगा। अब तीसरी कंडीशन में हम इसको वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। ध्यान रखना, कहां पर रख रहे हैं, तीसरी कंडीशन में। ये दूसरी कंडीशन का ये दूसरा डायग्राम उल्टा बन गया ये चित्र। और ये तीसरी कंडीशन है जब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, फोकस बिंदु C पर रख रहे हैं। जब फोकस बिंदु C पर रखेंगे तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इसके वक्रता केंद्र C पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये यहाँ पर रखेंगे। जब C से आगे बढ़ाएंगे चौथी कंडीशन में तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो मुख्य अक्ष पर बनेगा। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष पर बनेगा ये। ठीक है, और ये भी कैसा होगा, वस्तु से अब बड़ा बनेगा। ये वस्तु से कैसा होगा, ये वस्तु से बड़ा और उल्टा होगा। अब ये ध्यान रखेंगे जितनी बड़ी वस्तु थी उससे ये बड़ा हो जाएगा ये, और कैसा हो जाएगा, ये उल्टा रहेगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। क्यों, तब वक्रता केंद्र C से आगे हो गया। जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु से ये बड़ा हो जाएगा जब C और F के बीच में। तो ये चौथी कंडीशन थी आपकी, चौथे का ये डायग्राम हो गया। पांचवी कंडीशन, जब फोकस बिंदु पर ये वस्तु रखी जाएगी, ये पांचवी कंडीशन है। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा होगा। ठीक है, और वास्तविक होगा। जब हम फोकस बिंदु F से आगे बढ़ाएंगे यानी हम P और F के बीच में जब रखेंगे तो ये वस्तु से बहुत बड़ा और वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देंगे इस चीज को अच्छे से। ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, आई होप ये मैं एक बार दोबारा फिर से बता दे रहा हूँ।
पहली कंडीशन है, ध्यान देंगे पहली कंडीशन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस में एफ पर मैंने दिखाया है, एक में वस्तु से वास्तविक है, वस्तु से छोटा है और उल्टा। दूसरा मुख्य अक्ष पर रखेंगे, तो जब ये मुख्य अक्ष पर रखा जाएगा तो ये सी और एफ के बीच में बस इससे थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस वस्तु से बहुत छोटा होगा। जब वक्रता केंद्र सी पर इसको रखा जाएगा तो जितना इसका है वस्तु का जितना लंबाई ऊंचाई है उतना ही बड़ा बन जाए। एक कंडीशन इसकी ये है जो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा जो वक्रता केंद्र सी पर वस्तु रखा। ये तीसरी कंडीशन है। अब चौथी कंडीशन में हमने ये यहाँ पर रखा है डायग्राम, ये बना हुआ है चौथे का, यहाँ पर बिंदु सी और एफ के बीच में रखा है। तो ये मुख्य अक्ष पर वस्तु से देखो सी से आगे जैसे वस्तु बढ़ेगी तो बड़े बनने लगेंगे, ये बड़ा बन गया चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में एफ पर जब वस्तु रखेंगे तो ये अंतर बन जाएगा। और छठी कंडीशन में, ये छठी कंडीशन है बच्चों, छठी कंडीशन में एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी तो इससे बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आई होप सबको पसंद आई ये वीडियो, लाइक और शेयर करें अवश्य में, पूरा वीडियो देखें। ये रामबाण है तरीका और ये ऐसा तरीका है इसके द्वारा 5 नंबर क्लियर होंगे, बोलो कभी नहीं बोलोगे। धन्यवाद।